हेलो 12th क्लास। बेटा हम अपना लेसन रीड कर रहे हैं, शुड विजार्ड हिट मम्मी। हमने इसमें पढ़ा था कि जैक जो है अपनी बेटी जो को रोज स्टोरी सुनाता है, और आज उसने स्टोरी सुनाई थी कि एक जानवर है उसमें से बैड स्मेल आती है और वो जादूगर से मदद लेकर अपनी स्मेल को चेंज कर देता है, लेकिन उसकी मदर को वो आवाज़ पसंद नहीं आती। तो उसकी मदर उसे दोबारा से जादूगर के पास लेके जाती है और जादूगर के सिर पे मारती है और उसके बाद उसकी स्मेल को दोबारा से चेंज करवाती है। तो लड़की को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो बीच में पापा को कहती है, अब सुने आगे। बट डैडी, लेकिन पापा, वो कहते हैं कि वट, क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। वो कहती है कि पापा अगर ऐसा हुआ तो बाकी के जो जानवर हैं वो अब नहीं खेलेंगे उसके साथ। नो, बिकॉज एवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उन जानवरों को, उन बाकी बच्चों को उसकी स्मेल की आदत हो जाती है और अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्मेल कैसी है और वो उसके साथ खेलते हैं। वर्ड्स इवन शील्डेड, उसने कहा था कि अंत में वो उसकी स्मेल के आदी हो जाते हैं। तो वो पूछती है कि पापा ये अंत क्या होता है। इन ए लिटिल वाइल, कुछ समय के पश्चात। उसके पापा कहते हैं कि उसका मतलब होता है कुछ समय के पश्चात। दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी। अब लड़की फिर से बोलती है कि पापा, जो वो मम्मी थी वो बिल्कुल स्टूपिड थी, उन्होंने क्यों चेंज स्मेल की, इतनी अच्छी स्मेल मिलने के बाद उन्होंने चेंज करा दी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस। उसके पापा जोर देकर इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, मदर कभी भी गलत नहीं होती। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन को वो देख रहे हैं, दैट शी रियलाइज शी वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अपनी मदर को भी मतलब गलत कह रही है और उसके पापा जो हैं उसकी भी मदर को डिफेंड कर रहे हैं। जैसे लड़की कह रही है कि पापा मम्मी गलत होती है, तो उसके पापा जो हैं उसकी अपनी वाइफ के लिए भी देख रहे हैं कि लड़की को ऐसे समझाना चाहिए कि मम्मी कभी भी गलत नहीं होती। और समथिंग एज ओल्ड नाउ, और हो सकता है कि आगे जाके ये अपनी मम्मी को गलत समझे। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। अब वो कहते हैं पापा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना बड़ा सारा सिर जो है पिलो पे रख लो, एंड हैव ए लॉन्ग गुड नैप, और बहुत देर तक के लिए सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड, वो पर्दों को अच्छे से ढक देता है। सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड, ताकि बिल्कुल भी रोशनी का तिनका भी अंदर ना आए। एंड टिपटो टू द डोर, और उसके बाद धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। टिपटॉप का मतलब होता है जैसे बेटा कोई सो रहा हो और हम उसके कमरे में जैसे जाते हैं बिना आवाज किए। इन द प्रिटेंसेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep, और ये दिखाता है कि जैसे कि वो सो रही हो, जैसे कोई सो रहा हो हम उसके कमरे में जाते हैं, इस तरह से वो धीरे धीरे जाता है। बट वेन ही टर्न, लेकिन जब वो घूमता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स। वो क्या देखता है कि वो अपनी चादर के अंदर, चादर को हटाकर और अपने बेड पर बैठी है। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उस मतलब अपने पापा की तरफ देख रही है। हे गेट अंडर द कवर्स, उसके पापा कहते हैं कवर के अंदर जाओ। एंड फॉल फैट स्लीप, और जल्दी से सो जाओ। बॉबी इज एस्लीप, और बॉबी सो चुका है और तुम भी सो जाओ, बहुत बड़ी नींद लेना, मतलब काफी देर तक सोती रहना, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं सोई, उसकी कहानी भी पूरी हो गई। कहानी सुनाने का मकसद ये था कि वो सो जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं सोई है।